सलामकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक जो है वो है इन केस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था विदाउट रिप्लेसमेंट की सैम्पलिंग की केसेस। और आज हम करेंगे जिसमें विद रिप्लेसमेंट वाली बात होगी, जिसमें हम चीज़ें रिप्लेस कर रहे होंगे। ठीक है, रिपीटिशन इसमें, इसको बहुत आप आसान अल्फाज में समझें तो इसका मतलब होता है जिसमें रिपीटिशन अलाउ होती है। ठीक है, तो इसमें केस यूज होता है, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है कितने सैम्पल स्पेसेस बनते हैं, उसमें एनसीआर का फॉर्मूला होता है, इसमें एन की पावर एन बन जाती है। ठीक है, तो आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे उतनी पावर टू हो जाएगी। मतलब क्योंकि यहाँ पे टू साइज दिया हुआ है ना, स्मॉल एन आपको टू दिया हुआ है और कैपिटल एन आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव है, तो इसका मतलब है फाइव की पावर टू 25 कुछ सैम्पल स्पेसेस बन रहे होंगे, सैम्पलिंग बन रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको विद रिप्लेसमेंट। और इसमें फर्क ये है कि इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मीन तो दोनों का बराबर आता है वेरिएंस से। अच्छा, लास्ट क्लास के हवाले से हमने जो डिस्कस किया था वेरिएंस की बात की थी, बट अगर व्हाट इफ के हमें स्टैंडर्ड डिवीजन पे भी जाना पड़े तो वही सब कुछ सेम रहता है। स्टैंडर्ड डिवीजन में यहाँ रूट आ जाएगा पूरे पे। पहले वाले फॉर्मूले से कंपेयर करें अगर, तो वहाँ पर 25 नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 25 बनेगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना हो, ये केस है विदाउट रिप्लेसमेंट का। अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन की बात की जाए ना, इसमें जैसे वेरिएंस प्रूफ करने को कहा जाता है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर निकालना हो तो इस तरह वेरीफाई किया जा सकता है। इसकी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, वही सेम प्रॉपर्टी, बस स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। ऊपर का स्क्वायर हट गया वेरिएंस का, और नीचे डिवाइड बाय रूट एन आ गया। ठीक है, और इधर भी रूट पे आ गया। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन अगर निकालना हो विद रिप्लेसमेंट में, तो ऊपर स्क्वायर से रूट हटेगा, नीचे रूट आ जाएगा बस, क्योंकि नीचे तो एन प्लस स्क्वायर नहीं है स्पेस, ऊपर तो स्क्वायर कटिएगा, नीचे नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। 25 हमें सैम्पल स्पेस बनाना है, तो हम 25 वैल्यूज के लिए सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल्स हमारे पास कितने बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे वो देख लेते हैं, और फिर उसी का मीन निकाल लेंगे इसके बराबर का। ठीक है, सैंपल्स निकालते हैं, उसी का हम मीन निकाल लेंगे, जिसको हम एक बार कहते हैं। तो सैंपल हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, नंबर है हमारे पास जीरो। तो हम सैंपल बनाएंगे, दो साइज रहे तो जीरो कॉमा जीरो। फिर जीरो के सारे बना लेते हैं, पहले जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा फोर, जीरो कॉमा सिक्स, और जीरो कॉमा एट। ठीक है, इस तरह फिर हम जाएंगे टू पे। तो टू का वही टू कॉमा जीरो, टू कॉमा टू, रिपीटेशन इसमें अलावा इस वजह से टू कॉमा जीरो भी बनता है। और टू कॉमा टू, टू कॉमा फोर, टू कॉमा सिक्स, और टू कॉमा एट। फिर सिमिलरली इस तरह हम फोर पे जाएंगे। तो फिर फोर से स्टार्ट करेंगे, फोर से जीरो, फोर कॉमा टू, फोर कॉमा फोर, फोर कॉमा सिक्स, और फोर कॉमा एट। और सिमिलरली हम इसको सिक्स पे ले जाएंगे, फिर सिक्स कॉमा जीरो, सिक्स कॉमा टू, सिक्स कॉमा फोर, और सिक्स कॉमा एट। 25 टर्म्स है ना, तो ज़्यादा होगा ये। इसके बाद एट की बारी है, एट कॉमा जीरो, एट कॉमा टू, एट कॉमा फोर, एट कॉमा सिक्स, और एट कॉमा एट। तो अब इसकी काउंटिंग कर लेते हैं रिवर्स में, तो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमारे नंबर्स पूरे आ रहे नहीं आ रहे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुछ गड़बड़ की है मैंने, सिक्स कॉमा सिक्स मिसिंग है, यहाँ लिख देता हूँ। लास्ट में लिख देते, उससे फर्क नहीं पड़ता। चले, 21 22 23 24 और 25। ठीक है, अब हम सबका मीन निकालते हैं, तो रिवर्स में यहीं से मीन निकालना स्टार्ट कर देते हैं। सिक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू, तो इसका मीन सिक्स आ जाएगा। इसका एट आ जाएगा, एट प्लस सिक्स सेवन आ जाएगा, ट्वेल्व का सिक्स आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, फोर आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, फिर फाइव आ जाएगा, फिर फोर आ जाएगा, फिर थ्री आ जाएगा। आपको मैं एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ, मैं ये जो पिन निकाल रहा हूँ ऐसा है कि जीरो प्लस जीरो डिवाइड बाई टू, तो जीरो आ जाएगा। इसको कैसा करके देख लेते हैं ताकि आप बाद में परेशान ना हो। टू डिवाइड बाई टू वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर,
फिर 5, और फिर 4 का 4 + 0 4 डिवाइड बाई 2 2 होता है, 6 का डिवाइड करे 3 तो 3 आ जाता है, 8 को डिवाइड करे 2 से तो 4 आ जाता है, और फिर 10 5 हो जाता है, और 12 का 6। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन आ रहा है। और हम इसको ना, ये इतना मुश्किल हो जाएगा, ये एन ग्रुप बना हुआ है, इसको हम ग्रुप बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं इसको, ताकि थोड़ा शॉर्ट तो हो जाए हमारे पास। तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज किसको कंसिडर करते हैं हम? तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे बराबर में। तो फिर हमारे पास एफ एक्स अपॉन एफ से हम निकाल लेंगे मीन, जिसको हम म्यू कहेंगे, वो सिंपल एक्स एस्टिमेटेड मीन कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज में जो जो यूज हो रहा है ना, वो 0 यूज हो रहा है, 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 8 से बड़ा आंसर नहीं देखा मैंने। इनकी फ्रीक्वेंसी देख लें, 0 कितनी दफ़ा आ रहा है, 0 हमारे पास आ रहा है 1 टाइम, तो 1 लिख देंगे। 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 को देखना पड़ेगा, 1 एक है, दो है, और हाँ 2 है। 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 1 2 3, 3 टाइम्स है। 2 3 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 3 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 3 आ रहा है। 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ रहा है। 5 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है। 8 कितनी टाइम्स, 6 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, और 7 फिर 2 टाइम्स ही हो रहा होगा, आई गेस। जी 7 2 टाइम्स है, और 8 1 टाइम है। तो काउंट करें अगर, तो कितने बन रहे हैं टोटल हमारे पास? फ्रीक्वेंसी 25 बन रही, नहीं बन रही, काउंट कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 22, 23 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीशन एफ हमारे पास 25 है। और हम एफ एक्स का कॉलम बना लेंगे एक। तो एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, तो एफ एक्स का कॉलम हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 टू द 6, 4 to the 12, 20, अगेन 20, 18, 14 और 8। इन सबको प्लस करें तो कितना होगा ये? 2 + 6 8, 8 प्लस, यहाँ हो जाएगा 8, 20, 40, 60, 50, 78, 82, 92 और 100, 100 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मीन निकालने के लिए, तो एस्टिमेटेड हम जब मीन निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 100/25। इट मीन्स आंसर आ रहा है 4। और अगर हम पॉपुलेशन का मीन निकालें, तो आपको पता है 0 + 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाय टोटल 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 + 4 6, 6 6 12, 12 20, 20 डिवाइड बाई 5 करेंगे, ये भी 4 आ रहा है। तो हमारे पास पहली चीज़ तो प्रूव हो गई, जो थी हमारे पास एस्टिमेटेड मीन ऑफ पॉपुलेशन को जो हमने निकाला, और एस्टिमेटेड मीन निकाला हमारे सैंपल्स का विद रिप्लेसमेंट के साथ, तो वो सेम आ गया। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को यूज़ करना पड़ेगा। मैं चाहे तो आप मीन ग्रुप से कर लें, अनग्रुप से कर लें, टोटली अप टू यू। मैं इसको ग्रुप से कर लेता हूँ इस दफ़ा, लास्ट टाइम ग्रुप से किया था। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम निकाल लें सबसे पहले वेरिएंस निकाल लें जो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे वेरिएंस निकालना है, तो समीशन एफ एक्स स्क्वायर का एक कॉलम चाहिए होगा। ठीक है, तो ग्रुप डाटा का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले वो लिख लेते हैं, देन हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास वेरिएंस का जो ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है, वो आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। समेशन एफ एक्स स्क्वायर, एक तरीके का तो ये भी है कि एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन करके कर लें, समीशन एफ को मल्टीप्लाई कर लें, फिर एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एफ, ये भी कर सकते हैं। तो एफ एक्स स्क्वायर करना होगा तो मतलब एक्स की वैल्यू से ही एफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0 × 0 0 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, फिर 6 × 2
हमारे पास हो जाएगा 6 × 2 12 हो जाएगा। 12 × 3 36 हो जाएगा। 4 × 20 80 हो जाएगा। और फिर 20 × 5 हो जाएगा हमारे पास 100। 18 × 6 ये हो जाएगा। 18 5 होता है 90। 106 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और फिर अगर हम 14 × 7 करें तो 14 × 7 इज 98। और लास्ट है 8 × 8 इज 64। इन सबको प्लस कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इन सबको प्लस करते हैं तो वापस क्या आएगा? इन सबको प्लस करें तो हमारे पास सबसे पहले 0 +2 +12 +36 +80 +100 +98 +64। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500। इसके बाद हम फॉर्मूला देख लेते हैं उसका, वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स अपॉन एफ का होल स्क्वायर, जिसको हम मीन का स्क्वायर भी कह सकते हैं। जो हमारे पास 4 आया ना मीन, उसको यूज कर सकते हैं। तो समीशन एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 500 डिवाइड बाई 25 करेंगे, माइनस मीन का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 25 को मल्टीप्लाई इसको करें तो 25 20 आ रहा है। 20 - 16 करें तो ये भी 4 ही आ रहा है इत्तेफाक से ना। अब आते हैं डायरेक्ट, हमारे पास जो कंडीशन है हम डायरेक्ट अगर ये तो हमने सैंपल का किया है ना, इसी को अगर हम यूज करें डायरेक्ट पॉपुलेशन के लिए, तो पॉपुलेशन के लिए तो डायरेक्ट एन ग्रुप से काम हो जाएगा। हमारे पास पॉपुलेशन के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यूज गिवन है जो वो है 0 2 4 6 और 8। और इनके स्क्वायर करें तो ये तो छोटे से हैं, जल्दी से हो जाएंगे। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। इन सबको प्लस करें तो ये 100 हो जाएगा, 116 हो जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 और इन सबको प्लस करें तो हमने पहले भी प्लस किया था, 20 आ रहा था। ठीक है, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं जो फॉर्मूला वो है समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ भी भाई मीन है तो इसलिए सेम आंसर क्या आएगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 5 वैल्यू दे दो, डिवाइड बाय 5। और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 120 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 2 10, 5 4 20 -16 तो 8 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये आ रहा है। और इसमें फॉर्मूला था जो हमें वेरीफाई करना था, प्रॉपर्टी वो थी कि वेरिएंस की जो वैल्यू आ रही है वो बराबर आएगी आपकी वेरिएंस पॉपुलेशन के डिवाइड बाय आपकी सैंपल साइज के। तो ये तो हमारे पास 4 आ रहा है, इधर आ रहा है 8 डिवाइड बाई 2 करे तो ये भी 4 आ रहा है। इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। और आपको अगर यही वेरीफाई करना हो वो स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसको स्टैंडर्ड एरर का वर्ड यूज किया गया है जिसके लिए, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। स्टैंडर्ड अगर एरर वेरीफाई करने को दे दिया जाए तो वो कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे इस जो भी मीन है उसको रूट एन से। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन आया बहुत आसान सी बात है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो रूट के साथ लिख देंगे उसको। तो वही बात है, 4 का रूट 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का रूट निकालें तो 8 का रूट आता है 2 √2। और नीचे लिख देंगे √2, तो √2 से √2 कटेगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा इस तरह। तो स्टैंडर्ड एरर भी इस तरह वेरीफाई हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसको ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें सैम्पलिंग में हमने विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट देखा। बस आपको स्टैंडर्ड एरर देखना होगा विदाउट रिप्लेसमेंट का, मैंने विद रिप्लेसमेंट का स्टैंडर्ड एरर भी बता दिया। वैसे दोनों की बता दिया, फॉर्म में भी समझ लिया तो काम हो जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।